नमस्कार दोस्तों, आधी रात के 12:17 तेहरान के आसमान में अचानक सन्नाटा टूटता है। पहले एक हल्की सी आवाज, फिर एक तेज चमक और फिर इतना भयानक धमाका कि जमीन तक कांप उठती है। लोग नींद से उठते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और मोबाइल पर नेटवर्क गायब। कोई नहीं जानता था कि अगले 10 मिनट में इतिहास बदलने वाला है, क्योंकि उसी समय एक ऐसा आदमी जिसने 36 साल तक पूरे देश को अपनी मुट्ठी में रखा, जिसके एक इशारे पर जंग छिड़ जाती थी, जिसका नाम सुनकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी सोचते थे, वह आदमी अब जिंदा नहीं था। उसका नाम था अली खामनेई और उसकी मौत एक इंसान की मौत नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम का गिरना है, एक पूरी ताकत का टूटना है और एक ऐसे तूफान की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को अपने अंदर खींच सकता है। उस रात तेहरान में सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, यह एक सर्जिकल वार था। सीधा दिल पर ड्रोन आसमान में घूम रहे थे, रडार सिस्टम ब्लाइंड कर दिया गया था और मिसाइलें सीधे उस जगह पर गिर रही थीं जहां बैठा था वो आदमी जो खुद को अजय समझता था। लेकिन उस रात वो भी नहीं बच पाया। सुबह जब सूरज निकला तो ईरान का सरकारी चैनल काली स्क्रीन के साथ आया। आवाज कांप रही थी और सिर्फ एक लाइन बोली गई, हमारे सर्वोच्च नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। और बस पूरा देश सन्न पड़ गया। सड़कों पर हजारों लोग, कहीं मातम, कहीं चीख, कहीं गुस्सा और हर तरफ एक ही आवाज, इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक, सेना अलर्ट पर, मिसाइल सिस्टम एक्टिव और दुनिया के बड़े बड़े देश अब डर में, क्योंकि यह सिर्फ एक मौत नहीं है, यह एक चिंगारी है जो कभी भी पूरी दुनिया को जला सकती है। अली खामनेई 1989 से लेकर आज तक 36 साल एक ही आदमी ने ईरान की हर सांस को कंट्रोल किया। वो सिर्फ नेता नहीं था, वो था धर्म का सबसे बड़ा चेहरा, सेना का मालिक और हर फैसले का आखिरी शब्द। उसने दुनिया को चुनौती दी। उसने कहा, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और उसी जिद ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा निशाना बना दिया। सालों तक छुपी हुई जंग चलती रही, कभी साइबर अटैक, कभी गुप्त ऑपरेशन, कभी एजेंट्स की लड़ाई। लेकिन 2026 सब कुछ बदल देता है और फिर एक रात, एक हमला और एक धमाका जिसने सब खत्म कर दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अब ईरान में सत्ता खाली है। अब कौन बनेगा नया सुप्रीम लीडर? क्या सेना कब्जा करेगी? क्या अंदर से विद्रोह होगा? क्या अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सीधा युद्ध होगा? और सबसे बड़ा डर, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सेना तैयार है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। ईरान की सड़कों पर आज दो तरह के चेहरे हैं। कुछ रो रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो एक रक्षक था, और कुछ मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो एक तानाशाह था। लेकिन सच सिर्फ एक है, इतिहास में बहुत कम ऐसा होता है जब एक आदमी की मौत पूरी दुनिया का भविष्य बदल दे। और आज वही हुआ है। एक युग खत्म हो गया है और एक नया और भी ज्यादा खतरनाक युग की शुरुआत हो चुका है। और याद रखना, जब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी गिरता है तो उसकी गूंज सिर्फ कुछ देशों में नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और यह गूंज अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है सच्चाई दिखाने की, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे सच जानना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।